ग्राफ्टिंग यूट्यूब MDNG चैनल में स्वागत है। किसान साथियों, आपका किसान साथियों, ज़िंदगी जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप पर निर्भर रहना, अपने आप पे फोकस करना, अपने काम पे भरोसा करना और ईश्वर का दिए हुए को धन्यवाद करना। अगर ईश्वर ने आपको आँखें, कान, हाथ, पैर और एक दिमाग दिया है तो आप बहुत अच्छा एक बिजनेस कर सकते हैं जिसको बोलते हैं देसी मुर्गी फार्म। देसी मुर्गी खुद बच्चे निकाल लेती हैं। अगर ईश्वर ने आपको बाड़ी दी है, जगह दी है, तो इन मुर्गियों का आप चयन करिए, इनको पालिए। ये बच्चे निकाल लेती हैं और इनकी ग्रोथ भी बारिश के दिनों में अच्छी बढ़ती है। किसान साथियों, फ्री रेंज माध्यम से आप इनको पाल सकते हैं क्योंकि सोनाली मुर्गी पाली जा रही है और लोगों का उससे विश्वास नहीं रहता है क्योंकि वो बोलते हैं कि फार्म वाली है। और देसी जो गौरान होती है, जिस मुर्गी को गौरान यानी बच्चे जो खुद हैच कर लेती है, उसको देसी कहते हैं। हालांकि वो देसी की ही एक ब्रीड है, वो ज़्यादा फार्मिंग करने वालों के लिए अच्छी रहती है, अंडा देने के लिए अच्छी मानी जाती होगी। वो देसी से ही बनाई गई है ज़्यादा। और ये 10-12 या आपके पास हैचिंग मशीन है तो आप भी इसको भी कर सकते हैं कि आप 50 मुर्गियाँ बड़ी ले लें और उनसे अंडे कलेक्ट करके के मतलब इकट्ठा करके के और इनको बच्चे फड़ा सकते हैं। तो इसका भी फार्म बन सकता है, देसी प्योर देसी का भी फार्म बनाया जा सकता है अगर अपन चाहें तो। प्योर देसी का फार्म बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता। आपकी 10 मुर्गियों से आप आरंभ कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं 10 मुर्गियों से। और जो भी आपके पास कोड़ाकन की जो भी हो उनको खिला के इनका लालन पालन करके एक अच्छा फार्म बना सकते हैं। इसका जो बिक्री का रहता है 700, 800, 1000, 1500, 300, 200, मतलब जैसा मुर्गा रहेगा, जैसे पूजा में लगते हैं जो जैसे अभी हरीरी अमास आने वाली है या जो भी काले पीले सब लगते हैं, उसमें सफ़ेद लाल इत्यादि लगते रहते हैं। तो आपका बच्चा भी है एक पाव का भी तो भी 300, 250, 200, 250 का ऐसे बिक जाता है। तो ये भी एक अच्छा व्यवसाय है। किसान साथियों, इस व्यवसाय के साथ जुड़ने के लिए आपको मुर्गी होना चाहिए और खेती अपन जैसे कर रहे हैं तो बागवानी के साथ साथ आप थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लगा लें। जैसे बारिश के दिनों में आप गिलकी लगा सकते हैं। गिलकी की बोला ऊपर ऊपर रहती, लौकी, गिलकी, तुम्हारी करेला, इसके मंडप बना के आप मंडप के ऊपर आपकी सब्जी हो जाएगी। नीचे मुर्गी खूदा खादी करती रहेगी, ईगल वगैरह से भी बची रहेगी, कीड़े मकोड़े जो उसके नीचे पनपते हैं उनको खाती रहती है। तो ये भी कर सकते हैं, बॉल वाली सब्जी का काम भी कर सकते हैं। तो आपका 2 काम हो जाएगा। भैंस वगैरह अगर पालना चाहते हैं तो भैंस भी पाल सकते हैं, गाय भी पाल सकते हैं जिससे दूध उत्पादन हो। बकरा बकरी का करना चाहते हैं तो बकरा बकरी कर लें। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि 2 से 3 काम हर किसान को करना चाहिए। किसी किसी के मतलब क्या बोलते हैं उसमें दिवाला बोलते हैं, उसमें जो उसमें नहीं चलता है मुर्गा मुर्गी, तो हर कोई नहीं पाल पाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुर्गी मुर्गा नहीं पाल पाते हैं क्योंकि उनको समाज से बंद कर दिया जाता है, ऐसा उनका मानना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये भी पालने वाली चीज़ है, एक पक्षी है, आखिर खाते हो तो पाल सकते हो, उसका व्यवसाय कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। उससे क्या करना है, बड़े बड़े जैसे विश्वनाथ दुबे जी, उनका खुद का एक फार्म है और वो कहाँ फार्म पे थोड़ी ना रहते हैं। उनका फार्म क्यों हो, दुबे मतलब पंडितों का जब हो सकता है तो अपना क्यों नहीं हो सकता। अपन भी फार्म बना सकते हैं, फार्म चाहे तो फार्म बना सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो खेतों में फार्म बनाए रहते हैं। आपके पास खेत नहीं है तो आप बाड़ी में घर के आसपास देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। देसी मुर्गी पालन में कोई ख़ास विशेष खर्चा नहीं आता। 300 से 400 रुपये, 500 रुपये पर मुर्गी मिल जाती है। 10 मुर्गी का आप मान लें 5000 रुपये। आप अगर इससे 10 मुर्गी से आरंभ करते हैं, 10 मुर्गियों में 2 मुर्गे लगेंगे आपको, यानी 12 हो जाएंगे। और इनसे अगर आपके एक एक मुर्गी से अगर 8-8, 10-10 बच्चे मिले तो आपके अगर 5 मुर्गी या 6 मुर्गियों से आप बच्चे ले लेते हैं तो 60-70 बच्चे तो एक ही हैच में तैयार हो जाएंगे। हालांकि मैं बता रहा हूँ 12 से 15 बच्चा पर मुर्गी पे रहता है, लेकिन मैं 10 का एवरेज लेता हूँ। 60 हो गए, फिर अगली बार फोड़ोगे तो कैसे ऐसे धीरे 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 अपना बढ़ता रहता है।
फिर बाद में धीरे से आप चाहें तो एक हैचिंग मशीन ले लें, उससे भी बना सकते हैं। किसान साथियों, आप चाहते हैं मुर्गी फार्म बनाना, बड़े सपने हैं आपके, तो आपको सबसे पहले सुबह सुबह काम करना होगा, सुबह उठना होगा। जिन्हें की देर तक सो रहे हैं, जो बेरोज़गार लोग रहते हैं, यहाँ वहाँ बैठते हैं, गप सड़ाका करते हैं, उनकी बाड़ी भी है, उनका खेत खलिहान भी है, उनका घर मकान भी, लेकिन वो बोलते हैं हमें काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको गुलामी करने की एक आदत पड़ जाती है। यानी काम करना, दूसरे के यहाँ गुलामी करना, उनको खुद का व्यापार नहीं करना है। किसान साथियों, आप लोग भी इसी तरीके से काम कर सकते हैं। अपने आप को महान बनाने के लिए काम जब करोगे तो किसी से बोलना नहीं पड़ेगा कि आप महान हैं या मैं महान हूँ। लोग खुद आपको महान बना देते। अरे यार, उसके पास टाइम नहीं रहता, वो व्यस्त रहता है, उसके पास टाइम ही नहीं रहता, आज कैसे खड़े हो भाई, वो आपसे पूछेगा। पहले तो बहुत घूमते थे, पहले घूमता था, लोगों से कहते पहले घूमता था, पहले टाइम रहता था। आजकल टाइम इसलिए नहीं है, बोलो, बात करो, ऐसा नहीं कि बात ही ना करो किसी से, क्योंकि गांव बस्ती में रह रहे हैं भाई। टाइम ऐसा नहीं है कि आप अपना फोकस मुर्गियों में दोगे। ईगल आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, वो देखना है, न्योला इत्यादि आ गए, लोग खरीदने वाले भी आएंगे, तो वैसा ही आप व्यस्त हो गए, है ना, जब आपको काम रहेगा। तो इस तरीके से छोटे किसानों के लिए मैं ज़्यादा बताता हूँ। हालांकि हर कोई इससे सीख ले सकता है, चाहे तो वो अगर एक उद्योगपति है तो वो एक फार्म बना करके, एक कमरा बना करके 10-12 बाई का, उसके अंदर भी देसी मुर्गी का पालन कर सकते हो। प्योर देसी का कर सकते हो, प्योर देसी का। प्योर देसी से फ़ायदा ये होता है कि जो खाने वाले शौकीन होते हैं वो रेट नहीं देखते, फटाफट वो ले लेते हैं, और उससे अपन को फ़ायदा भी होता है। साइड बिजनेस के तौर पे अपन को जैसे 400, 500, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, तो उससे अपन की दवाई वगैरह का खर्चा है जो खेतों में डलना है या मज़दूर को देना है। ये बड़े लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, तुमको डीजल पेट्रोल लाना है, आपकी ज़मीन जोतना है, आप बड़ी बड़ी रकम वाले हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको छोटे में न सोचें। 10,000, 15,000 का माल आप इकट्ठा बेच सकते हैं, 10-15 हज़ार का इकट्ठा आपने करके बेच दिया, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है। मेरे पास हमेशा 1-2 फीस जो है 1-2 दिन, 4 दिन के अंतराल पे, हफ्ते में 2 बार, कहीं हफ्ते में 4 बार, कहीं महीने में 10 बार, कहीं महीने में 5 बार, ऐसे माल बिकता रहता है मेरा। तो इससे खर्चा बहुत अच्छा चलता है। अगर खर्च के लिए कर रहा हूँ, बड़े व्यवसाय के लिए करूँ, मैं बड़े व्यवसाय के लिए मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी पूंजी लगाना पड़ेगी। जैसे मेरा 5 एकड़ का जो एक ग्राउंड वाला क्षेत्र है, इसको पूरा पहले कवर करना है, और वो खुला हुआ है चारों तरफ से। कुत्ता इत्यादि और लोमड़ी जो है, यानी लड़ैया वगैरह फोकस, वो सीधे दड़दड़ाते हुए चले आते हैं, जंगली बिल्ला, तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ फेंसिंग। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है मेरा, और इसमें बोर की भी एक समस्या है, क्योंकि उनके नीचे बजरा निकलता है। तो अभी प्लान बन नहीं पा रहा है कि करना क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेशन भी बनाना है, इनको रख रखाव के लिए किस तरीके से, यानी एक इनका एक हॉल बनाना है, 10 बाई 15 का है या 20 बाई 30 का है, ऐसे बनाना है। प्लानिंग में अपने दिमाग पर रखता हूँ, आप लोगों से इसलिए शेयर कर देता हूँ, बता रहा हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों को बैठ के आप हाँकें, सुनाएं, सुनाने में कुछ हासिल नहीं होता। अपने दिमाग में बड़ी सोच रखें, बड़ी सोच वालों के साथ रहें, ये अच्छी बात है। तो किसान साथियों, आप साथियों समय की कदर करें, क्योंकि बीता हुआ वक्त लौट के नहीं आता। आपके पास जो ज़िंदगी मिली है, एक नपी तुली ज़िंदगी है, इसी में आपको सक्सेस होना है। यानी 10 से 20 साल की अगर उम्र है आपकी, 15 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, इस उम्र में हैं आप, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे ले जा सकते हैं। पढ़े लिखे एक से एक लोग पढ़े हैं जो इंजीनियर हैं, बेलदारी कर रहे हैं, और एक बेपढ़ा इंसान जो है देश को चला रहा है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि जीनियस जो दिमाग होता है ना, निकोला टेस्ला जो कहते थे वो सही कहते थे, हर इंसान एक जीनियस है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जीनियस जो है ना
पढ़ाई लिखाई वाला तो एक शिक्षा एक अलग होती है, लेकिन जीनियस लोग एक अलग होते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग इतना पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते। आपने देखा भी होगा, कई फिल्मों वगैरह में देखा होगा, नाटक वगैरह में देखा होगा। तो ये बात एक हकीकत है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या फिर तसला उठाते हैं, बेरोज़गार यहाँ वहाँ टुकड़े तोड़ते हैं, या ससुराल में पड़े रहते हैं, या कहीं और पड़े हैं, न बच्चों की फ़िक्र है ना अपनी फ़िक्र है। सब कुछ दिया है उन्हें, ज़मीन है, जगह है, लेकिन कुछ करते ही नहीं है, शरीर के भारी हैं। कुछ लोग सिर्फ बिस्तर में पड़े रहते हैं, सुबह से शाम, रात दिन बस खटिया में पड़े हैं, झाड़ के नीचे या घर में। तो ऐसे लोग भी दुनिया में कुछ नहीं कर पाते। 95% ऐसे लोग हैं जो सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने दिल और दिमाग की सुनते हैं।